बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 8 हिंदी बुक से चैप्टर नंबर 3 दीवानों की हस्ती के प्रश्न उत्तर। तो चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी करेंगे और उनको देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कविता कितनी समझ में आई है। तो चलिए अब इसको स्टार्ट कर लेते हैं। कविता से कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है। उत्तर, कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहता है क्योंकि जहाँ भी वह जाता है मस्ती का आलम लेकर जाता है। वहाँ लोगों के मन प्रसन्न हो जाते हैं, पर जब वह उस स्थान को छोड़कर आगे जाता है तब उसे तथा वहाँ के लोगों को दुख होता है। विदाई के क्षणों में उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। प्रश्न 2, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है। क्या वह निराश है या प्रसन्न है। उत्तर, यहाँ भिखमंगों की दुनिया से कवि का आशय है कि यह दुनिया केवल लेना जानती है, देना नहीं। कवि ने भी इस दुनिया को प्यार दिया, पर इसके बदले में उसे वह प्यार नहीं मिला जिसकी वह आशा करता है। कवि निराश है। वह समझता है कि प्यार और खुशियाँ लोगों के जीवन में भरने में वह असफल रहा। दुनिया अभी भी सांसारिक विषयों में उलझी हुई है। अगला प्रश्न, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी। बच्चों देखो, आपको कविता में कौन सी बात अच्छी लगी वो आपको अपने अकॉर्डिंग लिखनी है। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, आप उसके अनुसार उत्तर लिख सकते हैं। कविता में कवि का जीवन के प्रति दृष्टिकोण अच्छा लगा। कवि कहते हैं कि हम सबके सुख दुख एक हैं तथा हमें एक साथ ही इन सुखों और दुखों को भोगना पड़ता है। हमें दोनों परिस्थितियों का सामना समान भाव से करना चाहिए। ऐसी दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति ही सुखी रह सकता है। अगला प्रश्न है, कविता से आगे जीवन में मस्ती होनी चाहिए, लेकिन कब मस्ती हानिकारक हो सकती है, सहपाठियों के बीच में चर्चा करिए। बच्चों देखो, जीवन में मस्ती होना तो बहुत ज़रूरी है, वरना क्या होगा, हमारा जीवन जो है वो नीरस हो जाएगा। लेकिन कभी कभी मस्ती जो है वो हानिकारक भी हो जाती है। जैसे कई बार बच्चे, मान लो उदाहरण के रूप में, अगर आप लोग तालाब के किनारे खेल रहे हैं और मस्ती मस्ती में आपने किसी ऐसे बच्चे को धक्का दे दिया तालाब में जो तैरना नहीं जानता, तो ये मस्ती, इस तरह की मस्ती क्या है, वो हानिकारक हो सकती है। तो जो इसका उत्तर आप किस प्रकार से लिखेंगे कि जीवन में मस्ती होनी चाहिए, लेकिन मस्ती हानिकारक नहीं होनी चाहिए। जैसे सबको अपनी सारी चिंता तनाव छोड़कर मस्ती भरा जीवन जीना चाहिए, परंतु हमारे द्वारा की गई मस्ती से किसी का नुकसान ना हो या उसकी भावनाओं को ठेस ना पहुँचे। लेकिन कभी मजाक मजाक में कुछ उल्टा हो जाता है तब वह मस्ती हानिकारक हो सकती है। हमें दूसरों के जीवन या स्वतंत्रता में दखल देने का कोई हक नहीं है। ऐसा ना हो कि हम अपनी मस्ती में इतना मस्त हो जाएं कि दूसरों की भावनाओं का ख्याल ही ना रख पाएं। अनुमान और कल्पना। एक पंक्ति में कवि ने यह कहकर अपने अस्तित्व को नकारा है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। दूसरी पंक्ति में उन्होंने यह कहकर अपने अस्तित्व को महत्व दिया है कि मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। यह फाका मस्ती का उदाहरण है। अभाव में भी खुश रहना फाका मस्ती कही जाती है। देखो, फाका मस्ती क्या होती है, जब हमारे पास कोई सुख सुविधाएं नहीं हैं उसके बाद भी हम मस्ती कर रहे हैं, तो इसको कहा जाता है फाका मस्ती। कविता में इस प्रकार की अन्य पंक्तियां भी हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और अनुमान लगाइए कि कविता में परस्पर विरोधी बातें क्यों कही गई हैं। देखो, कविता में परस्पर विरोध प्रकट करने वाली पंक्तियां निम्नलिखित हैं। जैसे, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। यहाँ उल्लास भी है और आंसू भी हैं। जग से उसका कुछ लिए चले, जग में अपना कुछ दिए चले। कुछ लेना और कुछ देना एक साथ। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, हंसना और रोना एक साथ। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। यहाँ भिखमंगों का उल्लेख किया गया है और लुटाना भी है। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। यहाँ स्वयं बंधकर फिर स्वयं अपने बंधनों को तोड़ने की बात की गई है। इन परस्पर विरोधी बातों का कविता में इसलिए समावेश किया गया है क्योंकि कवि अपने जीवन के नियम स्वयं बनाता है और स्वयं तोड़ता है। वह अपनी मर्जी का मालिक है, उसे अपने लक्ष्य के अलावा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं लगता। अब यहाँ पर कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर दिए गए हैं।
आपने इनको देखना है और फटाफट से आंसर देने हैं। जैसे कि भिखमंगों की दुनिया किस प्रकार की है, तो जो उत्तर है कैसे लिखेंगे, भिखमंगे लेना जानते हैं, देना नहीं। आबाद शब्द का क्या अर्थ है? आबाद शब्द का अर्थ होता है बसना। मनमौजी व्यक्ति संसार को क्या देता है? तो मनमौजी व्यक्ति जो है वो संसार को क्या देता है? खुशी देता है। मनमौजी व्यक्ति कब रोता है? मनमौजी व्यक्ति कब रोता है? जब वो दूसरों को दुखी देखता है। छक कर सुख दुख पीने का क्या अर्थ है? सुख दुख दोनों स्थितियों में एक समान रहना, एक जैसे रहना। दीवानों की हस्ती कविता के कवि का क्या नाम है? तो दीवानों की हस्ती कविता के कवि कौन है? भगवती चरण वर्मा जी। दीवानों के साथ साथ क्या चलता है? तो दीवानों के साथ क्या चलता है? मस्ती का आलम। दीवाने क्या उड़ाते चलते हैं? तो दीवाने धूल उड़ाते चलते हैं। दीवाने क्या बनकर आते हैं? दीवाने उल्लास बनकर आते हैं, जोश बनकर आते हैं। दीवाने संसार को क्या लुटाते हैं? तो दीवाने संसार में प्यार लुटाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्द मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय।